मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चकवासू मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, छानबीन में जुटी पुलिस। 40 स्कूल के बच्चों के बगैर कोरोना जांच किए हुए प्राचार्य के मोबाइल पर मैसेज आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मची हड़कंप। और स्मार्ट सिटी का कार्य शहर में धीमी प्रगति से चलने के कारण आम लोग हैं परेशान। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चकवासू मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के चकवासू मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। मृतका चकवासू निवासी मोहम्मद बिलाल की पत्नी शबनम खातून थी। मौत की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में उसके पति ने बताया कि पत्नी से विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि बच्चे आपस में झगड़ लिए थे, उसको लेकर उसे समझाया था। इसके बाद मोबाइल पर कॉल उठाने के लिए पत्नी को कहा था। इस पर विवाद हुआ था। बताया कि ग्राहकों का मोबाइल पर कॉल आता था, इसको लेकर उसे कॉल उठाने के लिए बोले थे, लेकिन उसने मना कर दिया था। साथ ही बच्चों को भी कॉल उठाने से मना कर दिया था। इसी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद घर के सभी लोग काम पर चले गए थे। माँ व बहन घर के ऊपर थी, पत्नी घर में अकेली थी। इसी बीच उसने मिट्टी तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी। बहन हमको फोन किया कि लाजू भाभी है ना अड्डे में आग लगा दिलको, तो हम 2 मिनट में पानी टंकी चौक पर से गाड़ी स्पीड में लाए और तुरंत टेम्पू करके डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के ले जाने के समय में टेम्पू में हमारा बड़की भाभी हम थे, है ना। तो लाजू हमको बोला कुछ जी कि हो फूल से हम खाली डरावे के लिए तेरा भाई के है ना टनका सा नहीं सोचे कि आग लगा ली तेरा भाई डर जाता। तो हमको ले लाजू तोरा डरावे की जरूरत रहा। हम तो लाख बार भाई के दिखे तू खाली ऊँचा आवाज में पुलिस भाई तोरा कहीं जरूर इतना बोले के यही इतना बात गिरवा हमारा बचा ला। हमको ले लाजू तोरा कुछ ना होता। रात भर हॉस्पिटल में थे, 3 बजे के लमसम में है ना हॉस्पिटल में सब कुछ किए। हम भाभी को इतना मानते हैं, कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन जितना हमारा घर में 4 गो भाभी है, अकेले उठना है 4 गो हमारा घर में भाभी, हमारा बीबी है ना कुछ ना हुआ। भेवा का आदर है, कारा बोली है इसका। क्या बाल बच्चा में झगड़ा हुआ ना, बच्चा को समझाने के लिए उसको हम बोले कि इसको ऐसे ऐसे मत करो, तो वो बोला कि ना हम हिदायत दे के हम सही काम करेंगे, आप मत बोलिए। वही इतना बातें हुआ। उसके बाद जो है से मतलब कि आए उस दिन, एक दिन पहले हम कहें कि मोबाइल काहे नहीं उठाती है, पार्टी उटी का फ़ोन आता है तो कहता है कि हम फ़ोन नहीं उठाएंगे से। आप बच्चा के जब हम भेजे तो उसको भी मना कर दिया। तो वही सब कारण से थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई चला। हम लोग मिलजुल गए बराबर में, समझे। हम मिलने के बाद जो है थे उसके बाद जैसे एक हम लोग जुमा पढ़ के मतलब जा रहे थे साइड पर काम करने, उतने ही देर में जो है तो वो आग लगा लिया। हमरा में अगर भैया गलती है तो हम 300 पारा के कुरान उठा के हम उसका निर्णय ले लेंगे बस। ये कल की घटना है, कल 3 बजे के करीब के घटना। हाँ, आप लोग घर में थे? नहीं, कोई आदमी घर में नहीं था, सब आदमी साइड पर निकल गए थे। हम ग्रिल के काम करते हैं। इधर घटना की सूचना पर मृतका के मायके वाले घटनास्थल पर पहुंचे। बताया गया कि मृतका का मायके कुढ़नी में है। मौत की खबर सुनते ही मायके वालों में चित्कार मच गई। वहीं उनके मामा मोहम्मद इजराइल ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर उन्हें शबनम की मौत की खबर मिली। उन्होंने कहा कि वे लोग मौके पर पहुंचे थे। कहा कि शबनम का शव चौकी पर रखा हुआ था। उन्होंने शक जताया कि ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार डाला है। कुरहनी से आए हैं, गौसी खान मोहल्ला पड़ता है। हम लोग को भगड़ी के यहाँ आग लगने से डेथ हो गया है। अब पता नहीं कि लगा दिया गया है कि खुद लगाई है। उसका 2 बच्चा है और उसका पिताजी को कानून नहीं है, उसको किसी चीज़ के लायक नहीं है, जिसके कारण हम लोग आए हैं। तो हम लोग को देखिए ना कितना नतीजा कर रहे हैं। क्या जानकारी मिला था? जानकारी तो मिला है कि लाश पड़ा हुआ है चौकी के ऊपर। क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है कि जला दिया गया है पूरा तरीके से, पूरा शरीर जला हुआ। कौन सास करेगा, ननद करेगा? ननद शादी करके यहाँ क्यों है?
कारण वहाँ तो घरे भी जाता था तो टेटार कुटुम्ब बोलता था। पहले भी झगड़ा झंझट होता था। पहले भी वहाँ जाता था, गौसी में तो होता था। करीब तकरीबन 5 साल 7 साल। आग कब लगाया गया? आग कल। मुशहरी प्रखंड स्थित हाई स्कूल के 40 बच्चे का बगैर जांच के कोरोना का रिपोर्ट स्कूल के प्राचार्य के मोबाइल पर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई। जिले में एक तरफ जहां कोरोना अपना पैर पसार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जांच में बरती जा रही बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां बिना जांच के ही 40 बच्चों का कोरोना का निगेटिव मैसेज आने का मामला सामने आया है। दरअसल मुशहरी के मनिका विशुनपुर चांद के उच्च माध्यमिक विद्यालय के 40 से अधिक बच्चों को बिना जांच कोविड निगेटिव बता दिया गया है। साथ ही उनका निगेटिव होने का मैसेज उनके प्रधानाध्यापक के मोबाइल पर आया है। मामला विभाग तक जब पहुंचा तो हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि इस स्कूल में 4, 7 व 9 जनवरी को टीकाकरण अभियान चलाया गया था। इस दौरान 15 से 18 वर्ष के करीब 50 से 75 किशोरों को टीका दिया गया। टीकाकरण का मैसेज तो उनके मोबाइल पर आया, लेकिन अब करीब 10 दिन बाद बिना जांच उनके कोरोना निगेटिव होने का मैसेज प्रधानाध्यापक आनंद कुमार के मोबाइल पर आया है। प्रधानाध्यापक के मोबाइल पर 40 से अधिक मैसेज आए हैं। प्रधानाध्यापक ने जब इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी तो सबके हाथ पैर फूल गए। सुनिए प्रधानाध्यापक आनंद कुमार का बयान, जिनके मोबाइल पर सभी मैसेज आया है। मेरे मोबाइल पर बच्चों का रिपोर्ट आया, जिसमें जो रिपोर्ट है बतलाया गया है कि सैंपल जांच हुआ और जांच के उपरांत सभी लोग नेगेटिव पाए गए। जबकि इंजेक्शन भी पड़ा है आपके यहाँ? हाँ, इंजेक्शन पड़ा है, चल रहा है, इंजेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। कितने बच्चों का नेगेटिव आया है यहाँ पे? सैंपल तो जांच ही नहीं हुआ तो निगेटिव पॉजिटिव का अभी तो कितने बच्चों का नेगेटिव का रिपोर्ट आपके पास आई थी? लगभग अभी काउंट नहीं किए हैं। काउंट फिर भी अंदाजन 30-35 और जांच नहीं हुई और आपके यहाँ कल तो जांच नहीं हुई है। कल तो विद्यालय भी बंद था और कोई कार्यक्रम मेरे यहाँ था भी नहीं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी कल के कार्यक्रम पे। टीकाकरण का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। अब जरा सोचिए कि जिला स्वास्थ्य विभाग का कितना बड़ा लापरवाही सामने आया है। आखिर इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? इधर मामले में सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुशहरी पीएचसी प्रभारी से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज भी करवाई जाएगी। कोरोना काल के तीसरी लहर में मुजफ्फरपुर के मुशहरी इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मेरे साथ खुद सिविल सर्जन हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुशहरी इलाके में कुछ बच्चों का बिना जांच का ही निगेटिव का मैसेज चला गया है। काफ़ी सनसनीखेज मामला है, क्या अपडेट है उसमें? मुझे अभी न्यूज़ पत्र के समाचार पत्र के मामले से ही पता चला था। मैंने अभी तुरंत वहाँ के प्रभारी से फ़ोन पर भी बात की है और स्पष्टीकरण का पत्र भी चला गया है। स्पष्ट कहा गया कि जांच कर मामले की जांच करें और जो भी दोषी हैं, अगर इस तरह घटना हुई है, जो भी दोषी हैं उसके पर कड़ी कानूनी कार्रवाई कीजिए। क्या सर, क्या अभी तक मामला क्या सामने आया है? प्रभारी ने अभी जांच नहीं की है, मामला आने पर पता चलेगा, क्योंकि अभी तुरंत पता चला था। मैंने तुरंत लिखा, वो गए हैं जांच करने के लिए, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा कि एक्चुअली क्या हुआ था वहाँ पर। ये मुशहरी पीएचसी इलाके का मनिका विशुनपुर चांद गांव है। वहाँ तो 3 बार जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाया गया था, टीकाकरण भी हुआ था। मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर वहाँ या तो जांच हुई तो ठीक है, अगर जांच नहीं हुई और ये मैसेज आता है तो बहुत ही गलत है। इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश मैंने दिया है। इस टाइप के मामले में कहाँ से लापरवाही, कहाँ से चूक हो सकती है सर? ये जनरली चूक है, जो जांच करने वाले टीम जाती है उसी ने चूक किया होगा। ज़्यादा चांसेस तो ये कि किसी को भी हम लोगों ने कोई लक्ष्य फिक्स नहीं किया कि इतना करना ही करना है। इसलिए अगर हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उन्हीं का जांच कीजिए। फिर इस तरह की बात काम करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा किसी को दबाव नहीं है कि आप इतना करें जो गलत काम करके आए। गलत करने के लिए दबाव रहने पर भी कभी गलत काम करने का निर्देश नहीं दिया गया। तो ये गलत बात है। इस तरह की बात से ज्ञान में आया है, मैंने स्पष्टीकरण पूछा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी हमारे स्तर से भी और प्रभारी के स्तर से। पहले मैं देख लेता हूँ कि जांच में दोषी कौन है।
तो साफ तौर पे आप ये थे मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन जिन्होंने मुसहरी पीएचसी के प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि मुसहरी इलाके के मनिका बिशुनपुर चांद गांव है, वहां पे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के मोबाइल पे तकरीबन 35 से 45 बच्चों के नोटिफिकेशन जो है वो निगेटिव का आया है। उस स्कूल में जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 3 दिन कैंप लगाया गया है, टीकाकरण अभियान भी चलाया गया, लेकिन इस तरीके का मामले सामने आना कहीं न कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। 3 वर्षों से लगातार कोरोना वायरस ने मूर्तिकारों की जिंदगी को इस कगार पर खड़ा कर दिया है कि इनके सामने दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। कोरोना के कारण हर कोई परेशान है, चाहे आम आदमी हो या मूर्तिकार। सभी कोई कोरोना के कारण दुविधा में जीने को मजबूर है। कुछ सप्ताह के बाद विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा है। इस पूजा को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह रहता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं शहर के अखाड़ा घाट रोड स्थित एक मूर्तिकार का परिवार कई वर्षों से मूर्ति के व्यापार से अपने परिवार का जीवन यापन चला रहा है। सरस्वती पूजा में अब कुछ ही सप्ताह शेष बचे हैं, लेकिन प्रतिमा बनाने को लेकर मूर्तिकारों में कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ सरकार की गाइडलाइन का, ताकि अनुमति मिलते ही जो सरस्वती पूजा को लेकर समय शेष बचा है उसी में कुछ काम मूर्ति का मिल जाए। कोरोना काल ने मूर्तिकारों का वर्ष भर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। इस कारण कारीगरों के सामने आर्थिक संकट आन खड़ी हुई है। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि सरस्वती पूजा के दौरान होने वाली कमाई से ही पूरे साल उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन इस साल उनके व्यवसाय पर कोरोना का ग्रहण लग जाने से अब उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, ताकि गाइडलाइन के अनुसार वे कुछ काम कर परिवार के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर लें। दादा परदादा लेके मूर्ति बना रहा था, इस बार भाई वो बना रहा है। ये तभी स्थिति खराब चला है। लॉकडाउन लेके मूर्ति 40 में बना है, तो में गाँव की नहीं आ रहा है। कितना पैसा इन्वेस्ट होता है मूर्ति में? पैसा वही 80,000 लग जाता है, 80-50,000 लग जाता है। इस बार अभी कुछ भी डिमांड वगैरह नहीं है? तो कुछ भी नहीं आया, कोरोना के हाथ ले कुछ भी नहीं आया। सरकार भी आ रहा अधिक कर रहा है, गरीब दुखिया पेट पर लात मार रहा है। कितना मूर्ति साल भर बनाते थे सरस्वती पूजा? वही 80-70 बनता है। 80-70 बनता है। अभी तक कोई डिमांड नहीं आया? अभी तक कोई डिमांड नहीं आया, 1-2 आया। परिवार का भरण पोषण कैसे चलता है? बहुत स्थिति खराब चल रहा है कोरोना के लेके। इस बार कोई बिक्री वगैरह नहीं? इस बार कोई बिक्री वगैरह नहीं चल रहा है। मूर्ति के लिए कोरोना के लिए बहुत स्थिति खराब चल रहा है सर। लॉकडाउन की वजह से सरकार लॉकडाउन लगा रहा है। हम लोग पूंजी मतलब कर्जा वर्जा लेके बना रहे हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। पिछले साल क्या स्थिति? पिछले साल मिला के ठीक था। इस साल अभी क्या है, डिमांड वगैरह आ रहा है कि नहीं? अभी तक कस्टमर नहीं आ रहा है भैया। कोई कस्टमर अभी उतना नहीं आ रहा। कुछ दिन रह गया, अभी तक कोई नहीं डिमांड आई है? एक पीस बिका हुआ है। 1 पीस का ऑर्डर? हाँ। अभी तक कितना ऑर्डर हो जाता? अभी तक मोटा मोटी आधा से बेसी मूर्ति निकल जाता है। निकल जाता? हाँ। लेकिन इस बार भी वही स्थिति है? इस बार पूरा स्थिति खराब है। कितनी मूर्ति वगैरह बनाते थे प्रतिवर्ष? प्रतिवर्ष वही 70-80 के आसपास में। इस बार मोटा मोटी 40-50 पीस बना है, उससे ज़्यादा नहीं। हाय रे कोरोना न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी छीन ली, और आने वाले दिनों में ये क्या करेगी किसी को पता नहीं। एक कॉलेज में प्रैक्टिकल के दौरान सरेआम कर्मचारी द्वारा छात्रों से घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले में प्रैक्टिकल के दौरान छात्रों से घूस लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो राजनारायण सिंह कॉलेज का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि राजनारायण सिंह कॉलेज में चल रहे इंटर परीक्षा के प्रैक्टिकल के दौरान कुछ छात्रों से पैसा लिया जा रहा है। इस पूरी घटना का किसी ने छुपकर वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हमको पूर्व से जानकारी नहीं थी संबंध में, लेकिन अभी मीडिया के द्वारा
3 वीडियो क्लिप दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे पैसा देते हुए दिखाए जा रहे हैं। यदि उसी राजनारायण सिंह कॉलेज का है और प्रैक्टिकल के एवज में अगर पैसा दी जा रही है तो ये काफ़ी कठोर कार्रवाई का मामला बनता है। मैं इसको जांच करवा रहा हूं अपने डीपीओ से। अगर मामला सत्य होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी उक्त महाविद्यालय पर। दया प्रकाश सिन्हा द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ समता परिषद और पटेल हितकारी संघ ने संयुक्त रूप से पुतला जलाकर विरोध जताया। अशोक सम्राट की तुलना औरंगजेब से करने का विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। जिला जदयू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं शनिवार को अखिल भारतीय सम्राट अशोक समता परिषद और पटेल हितकारिणी संघ संयुक्त तत्वाधान में लेखक दया प्रकाश सिन्हा की खुदीराम बोस स्मारक स्थल के नजदीक पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के संयोजक शिशिर कुमार नीरज ने कहा कि भाजपा लेखक दया प्रकाश सिन्हा की आड़ में साजिश कर रही है। सरकार को शीघ्र दया प्रकाश सिन्हा को दिए गए पुरस्कार वापस किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो इसका विरोध रुकने वाला नहीं है। कारण है कि एक दया प्रकाश सिन्हा नामक एक व्यक्ति हैं जो आरएसएस के सांस्कृतिक विंग्स के काम को देखते हैं। उन्होंने अपने आलेख में चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी का तुलना औरंगजेब से किया है। इस बात को लेकर सम्राट अशोक समता परिषद और पटेल हितकारिणी संघ के सदस्यों में गहरा आक्रोश है कि किस आधार पर उन्होंने उनकी तुलना और औरंगजेब से की। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्राट चक्रवर्ती अशोक को क्रूर बताया। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि किस व्यू से या किस उद्देश्य से भाजपा का जो अनुसांगिक संगठन है आरएसएस, वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है और ऐसी बातों को उछालकर समाज में क्या मैसेज देना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे और उनको जो पुरस्कार से जो नवाजा गया है वो वापस लें, तभी तक हम लोग शांत रहेंगे। अन्यथा हम लोग का आंदोलन मुजफ्फरपुर से जो शुरू होगा वो पूरे बिहार में जाएगा और पूरे बिहार में इनका हम लोग प्रतिकार करेंगे, इसका हम लोग विरोध करेंगे और इस अन्याय के खिलाफ जो है जंग हम लोग की जारी रहेगी। आज हम लोगों ने दया प्रकाश सिन्हा जी का पुतला दहन किया है और उनको लथाड़ा है। हम लोगों ने उनको समझाया है कि वे होश में रहें और इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर वो बातें ना करें, क्योंकि ऐसे लोग वामपंथी विचारधारा से ग्रसित होते हैं। निजी जांच घरों में कोरोना जांच पर लगाम लगाने के लिए सिविल सर्जन ने प्रत्येक दिन रिपोर्ट को पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया है। जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं निजी जांच घरों की मनमानी के कारण कोरोना संक्रमितों का सही आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने निजी जांच घरों में हो रही कोरोना जांच पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि निजी जांच घर जो कोरोना की जांच कर रहे हैं उन्हें हर रोज अपनी जांच रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर पोर्टल पर नाम अपलोड नहीं होगा तो उन्हें कोरोना से मृत्यु होने पर अनुदान राशि भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी जांच आप कर रहे हैं वो आप पोर्टल पर अपलोड करें और अगर कोई खुद से जांच कर रहे हैं और जानकारी नहीं दे रहे हैं तो इतने बड़े शहर, इतने बड़े क्षेत्र में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है सर किट जो है और लोग खरीद करके जांच कर रहे हैं। तो ये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह से ना करें कि भविष्य में मान लीजिए कि जैसे कि आपका अगर कोई किसी को दुर्भाग्यवश कोविड से मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनके लिए अनुदान राशि रखी है 4 लाख रुपये, लेकिन उसके लिए पोर्टल पर उनका आईडी नंबर होना जरूरी है। और कोई खुद से जांच कर लेंगे तो पोर्टेबल आईडी जाएगा नहीं, हम लोगों को सूचना भी नहीं मिलेगी, फिर उनको बाद में परेशानी होगी। इसलिए बेहतर है हमारे यहाँ जब सब सुविधा है, हर ब्लॉक में सुविधा है, हर आपके सदर अस्पताल में जो है 12 घंटे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जाँच की सुविधा है, तो कोई कारण नहीं है कि खुद से जाँच करें। और कौन सा किट ले रहे हैं वो कितना सही किट है, कितना सही रिजल्ट दे रहा है, तो अननेसेसरी सोसाइटी में पैनिक ना हो। बेहतर होगा कि वो सरकारी संस्थान में ही जांच करें या जो सरकार द्वारा अप्रूव प्राइवेट संस्थान वहाँ कराएं।
तो सब बगैर किसी आईडी प्रूफ के लोग ट्रेड करा रहे हैं, जैसे दूसरे के नाम पता और मोबाइल नंबर पे, तो वैसे लोग फिर ट्रेसलेस हो जाते हैं। तो इसको लेकर क्या विभाग की ओर से कुछ? देखिए, इस पर कई बार चर्चा हुई विभाग से। हम लोगों ने भी शुरू में कहा था कि सबको आईडी नंबर चाहिए हम लोगों को इसके लिए भी, लेकिन है कि उसमें फिर परेशानी होती है। आधार नंबर लेने में के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अब आपका कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहा है और उसको सिर्फ हम इसलिए टेस्ट नहीं करेंगे उस पर कोई आईडी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हो सकता है उसकी बीमारी बढ़ जाए आईडी नंबर खोजने के चक्कर में, इसलिए ये डायरेक्शन नहीं। इसलिए हम लोग जांच तो कर रहे हैं और उसी पर रिलाय कर रहे हैं, जो नंबर वो लिखा रहे हैं, जो अपना नाम लिखा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और
इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनेंस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई जगहों पर एक साथ मास्क जांच अभियान चलाया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर रोकथाम को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य सचिव के आदेश पर जिले में शनिवार से 3 दिवसीय विशेष मास्क जांच अभियान शुरू किया गया है। विशेष अभियान के दौरान जिले के सभी प्रमुख सड़कों, दुकानों, वाहनों सहित अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन कराने, विशेषकर मास्क पहनने की जांच की गई। अभियान की सफलता के लिए जिले के 28 जगहों पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को अपने अपने प्रतिनियुक्त क्षेत्र में सघन मास्क जांच की है। जांच के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों से जुर्माना की राशि वसूली गई है। साथ ही उन्होंने कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का अनुपालन करने की अपील की गई है। कुछ ज़िले हैं जिसमें मुजफ्फरपुर में है, जहां पे कोविड कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर के पूरे ज़िले में संयुक्त रूप से आज 28 से ज़्यादा सीनियर पदाधिकारी को हर चौक चौराहों पर लगाया गया है, जिसके मास्क जो नहीं पहन रहे हैं, जो कोरोना का गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसकी सख्ती से जांच हो रही है और इसका प्रतिवेदन मुख्य सचिव महोदय के यहाँ समर्पित किया जा रहा है। तो जुर्माने की राशि वसूली जा रही है। एक लोगों को सावधान करने के लिए सरकार के द्वारा जो निर्धारित राशि है कि जो व्यक्ति मास्क पहने बिना पकड़ा जाता है उसको 50 रुपये लेना है, तो वो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन एक सिंबॉलिक है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कोरोना है, अपना लाइफ बचाना है, मास्क ज़रूर पहनना है। देखने में सर आ रहा है कि बहुत लोग हैं जो झंझट भी करने लग जा रहे हैं मास्क के नाम। देखिए, वैसी जानकारी नहीं है उनको लग रहा है कि हमको जो है दंडित किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये उनके जीवन की सुरक्षा के लिए है। और 5 रुपये का आजकल बाजार में भी मास्क आ गया है, उसको पहने, सुरक्षित रहें। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी का कार्य धीमी प्रगति से चलने के कारण पूरा शहर परेशान दिख रहा है। शहर में भले ही स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन शहर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि अभी डर्टी सिटी नजर आ रहा है। हर जगह सड़कें खुदी हुई हैं, जिससे लोगों में आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। स्मार्ट सिटी के अधूरे कामों से शहर के लोगों में भी खासा नाराजगी है।
3 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद शहर में स्मार्ट सिटी के काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी के ज्यादातर योजनाओं का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। सड़कों पर गड्ढों की वजह से शहरवासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आधे अधूरे निर्माण के कारण शहर के कई सड़कों पर जलजमाव की स्थिति हो गई है। वहीं नाले निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीयों का कहना है कि शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य की गति धीमी होने से शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी गई है। इसमें जो भी निर्माण एजेंसी है ऑलरेडी नगर आयुक्त महोदय के द्वारा भी उनको दिया गया है कि तीव्र गति से करना है। जो भी इम्पोर्टेंट जगह है या अगर उसमें गति अगर धीमी है तो सभी को निर्देश दिया गया है कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी हैं वो भी उसको अपनाएंगे कि कोई भी दुर्घटना नहीं हो। और मीडिया बंधु से भी सामान्य नागरिक से भी अनुरोध है कि अगर कोई लग रहा है वैसा जगह अभी भी छूटा हुआ है तो हम लोग के संज्ञान में लाएंगे। हम लोग निश्चित कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से यह प्रयास करेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स को 100% अनुपालन कराएं। नगरी चौपट राजा, सीधा यही सब हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा हवा चला कि स्मार्ट सिटी, मगर हमको नहीं लगता कि हम जिस रफ्तार से जो काम हो रहा है, जिस रफ्तार से काम देखने को मिल रहा है, उस रफ्तार में स्मार्ट सिटी कभी मुकम्मल हो जाएगा। हमारा जीवन यही जो है हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, मगर स्मार्ट सिटी कभी मुजफ्फरपुर में नहीं बनने वाला। इसलिए कि जो रफ्तार देख रहे हैं, कभी नाला मोती झील का तोड़ दिया जा रहा है, कभी तिलक मैदान का तोड़ दिया जा रहा है, कभी टावर का तोड़, एक रेशियो में काम कहीं का नहीं हो रहा। अगर स्मार्ट सिटी का काम हुआ तो मान के चलिए बड़ा ऊपर से स्मार्ट सिटी वाले लोग लिए जो है इसका जो टेंडर लिए, मगर अभी इन लोग के माध्यम से हुआ क्या कि लोकल लोगों को दे करके और उनको काम किया जा रहा है। तो काम जो है समझिए कि अभी कुछ भी हमको लगता है जीरो पर आउट है। कहा जा रहा है 6 महीना में आपका जो है इलेक्शन वार्ड पार्षद वाला चुनाव आ जाएगा, घोषणा हो जाएगा, सब जो है लिपापोती हो जाएगा। तो स्मार्ट सिटी है कहाँ जो है, जो समझिए हमको नहीं लगता है कि स्मार्ट सिटी इस रफ्तार में जो है, जिस रफ्तार में काम चल रहा है उस रफ्तार में स्मार्ट सिटी हो पाएगी। मुक्तिधाम समिति द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय के बच्चों के बीच मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने गर्म वस्त्र का वितरण किया। एक कदम बच्चों की शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य और मकर संक्रांति के अवसर पर शनिवार को मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा के द्वारा सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम प्रबंधन समिति द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय के बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया। वही कार्यक्रम संयोजिका ने बताया कि संस्कृति शाखा के द्वारा हमेशा से जरूरतमंदों के बीच सहयोग का प्रयास करती है। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के अवसर पर ठंड को देखते हुए मुक्तिधाम प्रबंधन समिति द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय के 134 बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया है। संस्कृति शाखा की तरफ से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आज मुक्तिधाम प्रबंधन कमेटी के अंतर्गत चल रहे विद्यालय में स्वेटर का वितरण हुआ। 135 स्टूडेंट विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण हुआ। हर साल कंबल वितरण होता था, पर इस साल बच्चों को लोगो लगा के यूनिफॉर्म का स्वेटर वितरित किया गया। जदयू के प्रदेश सचिव राशि खत्री ने मकर संक्रांति को लेकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। मकर संक्रांति के अवसर पर शनिवार को जदयू के प्रदेश सचिव राशि खत्री और जदयू नेता अधिवक्ता अनुभव मुकेश मेहता की ओर से गरीब स्थान मंदिर, देवी मंदिर, हरिसभा चौक, मुजफ्फरपुर स्टेशन, सरैयागंज टावर सहित विभिन्न जगहों पर लगभग 200 गरीब और असहाय लोगों के बीच चूड़ा, दही, गुड़ और कोरोना से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। मौके पर रजनीश सिंह, हिमांशु पाठक सहित कई लोग मौजूद रहे। 200 गरीबों और असहायों के बीच में दही, चूड़ा, गुड़ और मास्क का वितरण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सहयोग हम लोगों को जेडीयू की प्रदेश सचिव श्रीमती राशि खत्री जी का मिला है। कल वो खुद भी उपस्थित थी ये सारे कार्यक्रम में, और जहाँ जहाँ मुख्य जगह था जैसे बंगलामुखी मंदिर, गरीब स्थान, संतोषी माता मंदिर, स्टेशन, टावर चौक, इन जगहों पर हम लोगों ने चिन्हित करके जो गरीब लोग हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है उनको चूड़ा, दही, गुड़ और मास्क हम लोगों के तरफ से वितरण किया गया है। और कोरोना के बारे में बचाव के लिए भी उन लोगों को जागरूक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित हुए एडवोकेट अनुभव मुकेश मेहता, हिमांशु पाठक, रजनीश सिंह जी और भी हमारे साथीगण जो श्रीमती राशि खत्री जी के साथ रहते हैं, वो लोग सभी लोग इसमें मौजूद थे। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जिले के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने उत्तर प्रदेश के निवर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ देश और समाज के लिए खतरा है। नफरत की वह राजनीति करते हैं जिसके वजह से वे उन्हें हराने के लिए गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वह इंतजार कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जहां से घोषणा करेंगे वहीं से वह चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर शहर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी घोषणा हुई है, तो इसलिए मैं भी वहां से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने के लिए प्रेस वार्ता रखी है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में के गोरखपुर से मैं गोरखपुर शहर से उम्मीदवार होऊंगा आदित्य योगीनाथ के खिलाफ, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम करते हैं, वहाँ नफरत फैलाने का काम करते हैं। आज यूपी में आप देख लीजिए कितने गाने बाजे ऐसे हैं जो एक समुदाय, मुसलमान समुदाय को टारगेट किया जा रहा है उसके थ्रू, और मुसलमानों की हालत यूपी में अब बद से बदतर है। इसीलिए उनकी आवाज़ बन के ये बिहार का बेटा जाके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने का काम करेगा, जिसकी घोषणा आज मैं यहाँ से कर रहा हूँ। क्या आप भी धर्म की राजनीति करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी धर्म की राजनीति नहीं करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जुल्म करने वाले के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने, उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ने उत्तर प्रदेश। क्या आपके आने से ओवैसी का वोट बैंक खराब नहीं होगा? देखिए, किसका वोट बैंक खराब होता है किसका नहीं वो मुझे नहीं पता। मुझे यही पता है कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ की बात होनी चाहिए। आप एक समुदाय को टारगेट करते हैं, वो टारगेट बंद होना चाहिए और यूपी से आदित्य योगीनाथ को उखाड़ के फेंकना होगा, यही मेरा टारगेट है। टीआरपी के लिए कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? देखिए, कहने के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप देखेंगे मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा, वहाँ मजबूती से, ये बिहार का बेटा, ये मुजफ्फरपुर का बेटा जाके वहाँ पूरी मजबूती से, ताकत से जाके चुनाव लड़ने का काम करेगा। ठीक, क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति हमारी होगी कि हम जाएंगे वहाँ मजबूती से, हम, हमारे साथी, पूरी टीम यहाँ से जाएगी, वहाँ लोगों से जा के जो जुल्म हुआ है वैसे लोगों से जा के हम लोग मिलने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।